इल्ला युज़िन लकुम, खबरदार नबी के घरों में बगैर इजाजत के दाखिल ना होना। अल्लाह बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होने दे रहा, ये दफन हो गए। समझ नहीं आई? जो बंदे चुप उन्हें समझ आई है कि नहीं? मेरा सवाल है कैसे पूछ के दफन हुए? देख लो मेरी तरफ जनाब, मेरा बड़ा अदब से सवाल है कैसे पूछ कर दफन हुए? क्योंकि ये तो तुम्हें भी पता है कि तुम कहते हो कि नबी अपने घर में दफन होता है, तो घर तो मुस्तफा का था, और अल्लाह कहते हैं मेरे नबी के घर बगैर इजाजत के दाखिल न होना। फिक्रा बड़ा हसास है, लेकिन जिम्मेदारी से कोई भी बात पढ़ी जा सकती है। जिम्मेदारी मेरी हो गई, फिक्रा मैं पढ़ रहा हूं। कहते जी नहीं, वो तो बीबी आयशा का हुजरा था। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं, कोई किताब साबित करे कि बीबी पेकियां का हिस्सा लेके आई थी? जब मोहम्मद का वारिस ही कोई नहीं होता तो बीवी मालिक कैसे बन गई? जिस बंदे को समझ आए वो मेरा साथ। मोहम्मद की अपनी बेटी को तू वारिस बनने नहीं देता। बुजुर्ग की बेटी रसूल की जायदाद की वारिस कैसे बन गई? खुदा फरमाता है मेरे नबी के पास ज्यादा देर न बैठा करो, उसे अजियत होती है। खाने पे बुलाए तो इजाजत लेकर आओ, खाना खत्म हो जाए तो उठ के चले जाओ। अल्लाह बैठने नहीं देता, बंदे लेट गए। एक बुजुर्ग अम्मा थी, मुझसे लड़ पड़ी। उसने कहा चंगे ना होंदे तो उत्थे क्यों होंदे? उत्थे क्यों दफन थी? वे पै तो चंगी जाते हैं, ये चंगे हन तो उत्थे पैन। वो अल्लाह ने करम ये किया, वो बीबी पीपल्स पार्टी से बड़ी मोहब्बत रखती थी। मैंने कहा ज़ियाउल कैसा आदमी था? मैं कहा परे चखे थी। मैं कहा मस्जिद में दफन है। फैसल मस्जिद के दरवाजे पर उसने गंदा सा मुंह करके कहा उनकी हुकूमत जो थी जहां मर्जी दफन कर दे। पता चला हुकूमत वाले जहां मर्जी चाहे दफन कर देते हैं। जब अली की हुकूमत आई तो उसने तीसरे को दफन नहीं होने दिया। सही बुखारी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पे माल और वक्त के एतबार से तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा एहसान अबू बकर के हैं। दो ही चीजें हो सकती हैं ना, या आप किसी को अपना माल दे सकते हैं या वक्त। वक्त जिंदगी, आप भी वक्त दे के यहां बैठे हुए ना, या माल खर्च करेंगे या वक्त। इवन जो माल भी आप खर्च कर रहे हैं वो भी वक्त ही होता है, क्योंकि वक्त लगा के आपने माल कमाया होता है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि अपने वक्त और माल के एतबार से सब लोगों से बढ़ के मुझ पे एहसान अबू बकर का है। और अगर इसके साथ ही अल्फाज है बुखारी मुस्लिम में, हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में, अगर मैं दुनिया में अपना खलील किसी को बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मैंने अपना खलील अपने रब को बनाया है। सर तौहीद हर जगह ऊपर है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। अलबत्ता अबू बकर मेरे दीन के एतबार से और मवद्दत के एतबार से मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन खलील अल्लाह ही है। मौसम एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया क्या है। नहीं, एहसान, ये एहसान ही होगा ना, मौसन ही होगा ना, एहसान वाला। एक रवायत तिरमिज़ी में है, वो ज़ईफ़ है, मैं साथ बयान कर दूं। उसमें अल्फाज है कि मैंने दुनिया में हर शख्स के एहसान का बदला उतार दिया सिवाय अबू बकर के। ये रवायत उसूल मुहद्दिसीन पे कमज़ोर है, लेकिन जो मैंने रवायत बयान की है ना, वो सही बुखारी की है, वो इसमें आलमोस्ट फिट ही नहीं बैठती है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने कोई मौका नहीं जाने दिया नबी इस्लाम के साथ, अपनी कमिटमेंट में कहीं पे भी कमज़ोरी नहीं दिखाई पूरी ज़िंदगी। आपको पता है सही बुखारी में मौजूद है, उरवा इब्ने ज़ुबैर हज़रत अबू बकर का नवासा कहता है कि मैंने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से पूछा कि नबी इस्लाम पे जो काफरों ने मुसीबतें ढाई थी उनमें से कोई मुश्किल वक्त हमें बताएं। ओहद का वक्त तो सबको पता है, तो उन्होंने कहा मुझे वो वक्त याद है कि मक्के का दौर था, तो उक़बा इब्ने अबी मुईत, जिसने एक दफ़ा नबी इस्लाम के, सही बुखारी मुस्लिम में आता है कि कंधे पे ओझड़ी ला के ऊँट की रख दी थी, फिर सईदा फातिमा आई, उन्होंने हटाई। उसने नबी इस्लाम के गर्दन में एक दफ़ा चादर डाली, सही बुखारी में आता है, और इतनी ज़ोर से खींची, गला दबाया, करीब था कि आपकी मुबारक आंखें बाहर निकल आती। तो इतने में सैयद अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ आए और उन्होंने उसको मार के हटाया और कुरान की वो आयत पढ़ी, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इसलिए मार देना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? और फिर उसके बाद जो हज़रत अबू बकर की पिटाई हुई वो अलग चीज़ है, लेकिन वो इस लेवल के ऊपर अपनी जान निसार करने के लिए तैयार हो जाते थे। ग़ज़वा उहद के मौका पर सही बुखारी में आता है कि 12 बंदे सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए थे 700 में से, और उन 12 में हज़रत अबू बकर भी शामिल थे, हज़रत अली भी थे, हज़रत उमर भी थे। उस वक्त भी कमिटमेंट आप देख लें, पीछे नहीं बिल्कुल हटे। हर मौके पे जहां पे कुर्बानी का मौका आया, पूरी कमिटमेंट के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हज़रत अमर बिन आस कहते हैं, बुखारी और मुस्लिम दोनों में, नबी इस्लाम ने मुझे एक लश्कर रवाना किया तो उस लश्कर का अमीर बनाया, तो मुझे ये ज़ोम हुआ कि मैं हुजूर का बड़ा लाडला हूँ। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको लोगों में सबसे बढ़ के महबूब कौन है? तो फरमाया आयशा सलामुल्लाहि अलैहा। तो मैंने कहा नहीं या रसूलल्लाह, मैं मर्दों में पूछ रहा हूँ। तो कहा उसका बाप अबू बकर। पूछा उसके बाद, कहा उमर। और फिर कहते हैं मैं हुजूर से पूछता गया, आप नाम लेते कि मेरा नाम कोई नहीं लिया, फिर मैं खामोश हो गया कहीं मैं उन बंदों में शामिल ही ना हो। ठीक है, सही बुखारी में आता है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि हम नबी इस्लाम की मौजूदगी में ये कहा करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, और फिर उमर है, और फिर उस्मान है, और इसके बाद हम सहाबा में तफरीक नहीं किया करते थे कि कौन किससे ऊपर है, इन तीनों के बारे में। लेकिन यहाँ पे मैं एक टेक्निकल मसला आपको बता दूं कि जब कभी भी सहाबा में फजीलत की बात हो रही होती है ना, तो वो एक्सक्लूडिंग अहले बैत होता है, क्योंकि सहाबा इकराम भी अहले बैत को एक अलग से आइडेंटिटी तस्वुर करते थे, और मुहद्दिसीन भी। वरना तो ज़ाहिर है कि सही बुखारी में है, मुस्लिम में भी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। सैयदना अबू बकर भी कभी ये जुरत नहीं करेंगे कि कहें कि मैं रसूलुल्लाह को फातिमा से बढ़ के महबूब हूँ, कभी भी नहीं ये जुरत करेंगे। इसके उलट आपको हदीसें बुखारी मुस्लिम में मिल जाएंगी, वो टॉपिक अलग है। मैं आपको एक शरई मसला समझा रहा हूँ। मुहद्दिसीन के यहाँ, सहाबा के यहाँ, जब कभी भी सहाबा की फजीलत की बात हो रही होती है तो वो अदर दैन अहले बैत होता है। यानी अगर ये फजीलत की बात हो रही है तो इसमें हजरत फातिमा, हसन हुसैन, हजरत अली शामिल नहीं है, उनका मुकाम वो, हाँ, वो अलग से है, वो कैटेगरी अलग है, वो अहले बैत की कैटेगरी में फॉल करती है। और ये अहले बैत की कैटेगरी इतनी स्ट्रांग है, आप हदीस की किताबों में देखेंगे कि सहाबा कराम के फजाइल पे चैप्टर अलग है, अहले बैत पे अलग है, और उम्महातुल मोमिनीन पे अलग है। इवन उम्महातुल मोमिनीन को भी अहले बैत से अलग से जिक्र किया जाता है। अहले बैत की टर्म जो मुहद्दिसीन के यहाँ मानी जाती है, अगरचे उम्महातुल मोमिनीन भी अहले बैत है, लेकिन वो स्पेसिफिकली सैयदना अली, हसन हुसैन, सैयदा फातिमा के लिए। तो ये मैं आपको कैटेगरी बता रहा हूँ। तो बहरहाल ये खुद मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में सही बुखारी में आता है, मोहम्मद इब्ने हनफिया
हनफिया नामी एक औरत से हज़रत अली का बेटा था, उसका नाम था मोहम्मद। हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी में तो हज़रत अली ने दूसरी शादी नहीं की, वो सही बुखारी मुस्लिम में आता है, नबी इस्लाम ने उनको मना किया था, ये उनकी खुसूसियत थी। बाद में उन्होंने कुछ शादियाँ की, उससे भी औलाद हुई, जिसमें हज़रत सैयदा हनफिया नामी एक औरत थी, उनसे एक बेटा था मोहम्मद इब्न हनफिया। सही बुखारी में आता है हज़रत अबू बकर के फ़ज़ाइल के चैप्टर में कि मोहम्मद इब्न हनफिया कहता है कि मैंने अपने वालिद अली इब्न अबी तालिब से पूछा, अब्बा जान बताएं रसूलुल्लाह के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल कौन है? तो उन्होंने कहा अबू बकर। तो मैंने पूछा उसके बाद? तो फरमाया उमर। और उनका मैं तीसरी दफ़ा मैंने सोचा कि मैं अगर पूछा तो ये उस्मान का नाम लेंगे, तो मैंने कहा इसके बाद तो आपका ही नंबर होगा, लेकिन वो तो अली थे ना। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे बढ़कर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, खुद भी नेक अमाल करे और फिर भी कहे मैं आम मुसलमानों से एक मुसलमान हूँ। मैं भी मुसलमान ही हूँ, बहुत बड़ा पीर फ़कीर या कोई अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना मानना शुरू कर दे। सैयदना अबू बकर की नबी इस्लाम के साथ कमिटमेंट का आप लेवल देखें कि मिजाज आपको पता बड़ा नरम था, लेकिन जहां नबी इस्लाम का मामला आता था तो आपसे ज्यादा मजबूत शख्स कोई नहीं था। मजबूती का ताल्लुक जिस्म के मजबूत होने से नहीं होता, ईमान के मजबूत होने से होता है। मुनकरीन ज़कात के खिलाफ, मुसलमा कज़ाब के खिलाफ बड़े बड़े लोगों के उस वक्त पांव जब लड़खड़ाने लगे हैं तो सैयदना अबू बकर ने फ्रंट से लीड किया। अरब कबाइल जो मुर्तद हुए थे, अरब की सरजमीन में जितने फितने हैं 2 साल में हज़रत अबू बकर ने दबा दिए हैं। हज़रत उमर उस वक्त खलीफा बने।